अच्छी बात है। चलो ठीक है, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट। The exponential notion, the number of times the base is used as a factor. The exponential notion, the number of variables that undergoes repeated multiplication. जैसे कि यहाँ पे तुमको एक नंबर दिख रहा है, ठीक है, यहाँ पे ये जो है ये क्या है, बेस है, ये 2 है, ये क्या है, बेस है, और इसको क्या किया है, रेज किया गया है कितने पावर तक, 2 के पावर तक। तो इसको हम बोलेंगे एक्सपोनेंट। यही जो ऊपर में जो नंबर हम लिखे हैं इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, एक्सपोनेंट बोलेंगे। इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, पावर बोलेंगे। इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, इंडेक्स बोलेंगे। अलग अलग नाम से इसको हम लोग जानते हैं, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे लिखते हैं 4 टू दी पावर 2, 4 रेज टू दी पावर 2, इस तरह से इसको पढ़ा जाता है। तो यहाँ पे ये जो 4 है वो क्या है, बेस है। इसको क्या बोलेंगे हम, बेस है। और ये क्या है, पावर, एक्सपोनेंट, इंडेक्स, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ये क्या है, एक्सपोनेंट। ये तो समझ में आया, ठीक है। हाँ गलत लिखा हुआ है, दिख रहा है हमको। अगर यहाँ पे 4 टू दी पावर 2 लिखे हैं तो इसका मतलब क्या होगा कि हम 4 को 2 बार लिखना है, 4 को 2 बार हमको मल्टीप्लाई करना है। मतलब 4 इंटू 4 है, तो इसको यहाँ पे 4 कितनी बार हुआ है, 2 बार, इसलिए 4 टू दी पावर 2 लिखे हैं, ठीक है। यही अगर 5 टू दी पावर 6 लिखा रहता, इसका मतलब यहाँ 5 क्या है, बेस है, ये क्या है, एक्सपोनेंट बोलो, इंडेक्स बोलो या फिर पावर बोलो, ठीक है। यहाँ 5 टू दी पावर 6 है, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 हो गया, 6 हो गया ना। हाँ ठीक है, इसको हम लोग कितना बार लिखे, 5 को 6 टाइम्स लिखे। वैसे ही अगर कोई वेरिएबल ले लिए, ठीक ना, कोई लिटरल नंबर ले रहे हैं ABCD, अब इसका पावर अगर हम 4 लिख रहे हैं, इसका मतलब x को कितने बार लिखेंगे, 4 बार लिखेंगे। समझ आ रहा है अंकुश। तो यहाँ x क्या है, बेस है, और ये क्या है तुम्हारा, पावर, एक्सपोनेंट, इंडेक्स, ठीक है। चलो अब यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स देखो। अगर -3 का पावर 4 है, -3 का पावर क्या है, 4 है, तो यहाँ पे ये 3 के ऊपर है ना, तो हम माइनस को अलग करेंगे और सिर्फ 3 को कितना बार लिखेंगे, यहाँ पे 3 का पावर 4 है तो हम कितना बार लिखेंगे, तो 4 बार लिखेंगे, ठीक है। समझ आ रहा है। तो यहाँ पे आंसर क्या आया, अगर यही हम -3 को होल का पावर क्या लिखें, 4, इसका मतलब कि -3 को हमको 4 बार लिखना है, इसलिए -3 को यहाँ पे कितना टाइम्स लिखा है, 4 टाइम्स लिखा है। इसलिए हम बार बार कहते थे ना कि ब्रैकेट डालो। क्यों कहते थे ब्रैकेट डालने के लिए, इसलिए कहते थे क्योंकि इन दोनों में क्या है, फर्क है, डिफरेंस है, ठीक है। तो यहाँ पे ये 4 बार लिखा है, तो पता है ना कि अगर किसी नेगेटिव नंबर को इवन टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हो जाता है, वो पॉजिटिव आएगा। आंसर क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। इस टाइप के क्वेश्चन दिए रहते हैं कि कोई नंबर है, ठीक है, कोई नेगेटिव नंबर है, उसको हम लोग 14 टाइम्स मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो उसका क्या साइन होगा, पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, पॉजिटिव आएगा, क्योंकि उसको इवन टाइम्स मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो इवन टाइम्स मल्टीप्लाई करने पे क्या होगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा आंसर, ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, प्लस ही आ जाएगा, ठीक ना। वैसे ही -3 का पावर यहाँ पे 3 है, तो माइनस को अलग करेंगे हम और 3 को 3 बार लिखेंगे, तो क्या आ गया आंसर, -27 आ गया। वही -3 का पावर क्या है, यहाँ पे 3 है, तो -3 2 बार माइनस माइनस मल्टीप्लाई हुआ, इसलिए प्लस हो गया, पर एक माइनस नेगेटिव बच गया, इसलिए -27 हो गया। यहाँ तो कोई प्रॉब्लम, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चन, इसको करके दिखाओ तो जल्दी से फट से। चलो हो गया ना, ठीक है। यहाँ क्या लिखा हुआ है, -2, इसको कैसे लिखेंगे हम, माइनस को बाहर लिखेंगे, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 कितना आ जाएगा, इन सबको मल्टीप्लाई किए तो कितना आ गया, 16 आ गया, और इसका माइनस यहाँ लग गया तो कितना हो गया, -16। इसको कैसे लिखेंगे, यहाँ पे माइनस को बाहर लिखेंगे और 5 को कितना बार लिखेंगे, माइनस तो रह जाएगा, और 5 मल्टीप्लाई हुआ कितना हुआ, ये कितना हो जाएगा, -5 इंटू माइनस कितना आ गया, कोई प्रॉब्लम,
नहीं अच्छा लग रहा? हाँ, ठीक नहीं है, अच्छा लग रहा। ठीक ये है। blue वाला आ गया है, इसलिए। अच्छा ठीक है, दूसरा कलर लेंगे, ठीक है। अब है वेरिएबल एक्सप्रेशंस, जैसे कि x का पावर क्या है यहाँ पे? 5 है। कौन सा कलर ले बताओ? हाँ ठीक है, पर्पल। ठीक है, x का पावर कितना है? 5 है। तो हम x को कितना बार लिखा है यहाँ पे? 5 टाइम्स लिखे हैं। y का पावर कितना है? 3 तो हम y को कितने टाइम्स लिखे हैं? 3 टाइम्स लिखे हैं। ये तो समझ में आ रहा है। अब यहाँ ध्यान देना, अगर हम यहाँ पे x का क्या दे दिए? वैल्यू दे दिए। जैसे x का वैल्यू यहाँ पे कितना दिया हुआ है? 4 दिया हुआ है। तो अब हम पूछे x टू दी पावर कितना है? 3। हमको बताओ उसको सॉल्व करके कि कितना आंसर आएगा। तो x का पावर 3 और हमको x का वैल्यू क्या है दिया हुआ है, तो इसका मतलब क्या हुआ? x इंटू x हुआ। अब हमको x की जगह पे तो 4 डालना है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना, 4 का पावर 3 लिख सकते हैं। तो हम इसकी जगह लिख सकते हैं ना 4 इंटू 4, तो कितना हो जाएगा? 4 4 जा 16 और 16 4 जा 64। समझ में आया वैल्यू कैसे पुट करना है? अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चन दिया हुआ है, जैसे यहाँ पे अब क्या दिया हुआ है? 2 वेरिएबल्स है ना, x भी है और क्या है? y भी है। x का वैल्यू कितना दिया हुआ है? 1 दिया हुआ है, और y का वैल्यू कितना दिया हुआ है? 2 दिया हुआ है, ठीक है। तो अगर x का वैल्यू यहाँ पे कितना है? 1 है, और यहाँ y का वैल्यू कितना है? 2। तो यहाँ पे x की जगह पे क्या पुट किया है? यहाँ पे 1 किया है, फिर क्या किया है? 2 पुट किया है। x का पावर 1 है, मतलब 1 इंटू 1 का पावर 2 है, सॉरी 1 का पावर कितना है? 2 है। तो हम 1 को कितना बार लिखेंगे? 2 बार लिखेंगे, तो क्या आएगा? 1 ही आएगा। और हम 2 का पावर कितना है? 2 है, तो 2 को कितना बार लिखना है? 2 बार। कितना हो गया? 1 प्लस आंसर कितना हो जाएगा? समझ में आया कैसे सॉल्व करना है? पहले क्या करना है? वैल्यू पुट कर दो, जितने टाइम से उनको मल्टीप्लाई कर लो, उसके बाद ऐड कर लो, ठीक है। किसी को नोट करना है? नोट कर लो, चलो। अब यहाँ पे क्या है? x प्लस वाई का क्या है? होल का पावर 2 है। अब क्या है? x प्लस वाई है, उसके होल का पावर क्या है? 2 है। x का पावर 2 नहीं है, y का पावर 2 नहीं है, x प्लस वाई उसका होल का पावर 2 है। अब फिर से x कितना है? 1 है, y कितना है? 2 है। तो हम यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि x प्लस वाई है, उसका पावर कितना है? 2 है। तो x की जगह पे हम क्या करेंगे? 1 डालेंगे, y की जगह पे क्या करेंगे? 2 पुट करेंगे, तो उसका होल का पावर कितना? 2। अब इसको अंदर में हम क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे पहले हम, क्योंकि होल का पावर बोला है ना। तो 1 और 2 को अगर हम ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 3। तो 3 का होल का पावर कितना हो गया? 2 हो गया। तो हम क्या लिखेंगे? 3 इंटू 3, तो कितने के बराबर हो जाएगा? 9। चलो ठीक है, ये x प्लस वाई है। सुने थे a प्लस बी का होल स्क्वायर? बहुत सुने होंगे। क्या होता है फॉर्मूला? a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab। कहाँ से आया? x प्लस वाई का होल स्क्वायर है। इसका मतलब क्या हुआ? अगर हम x का स्क्वायर लिखते थे, इसका मतलब क्या होता था? x इंटू एक्स। चलो ठीक है, तो यहाँ पे अगर x का पावर कितना था? 2 था, तो मतलब x को 2 बार लिखते थे। यहाँ पे x प्लस वाई का पावर क्या है? होल का पावर 2 है, तो हम क्या लिखेंगे? x प्लस वाई को 2 बार लिखेंगे। अब इन दोनों को क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे। कैसे करेंगे जरा करके बताओ तो, तुम लोग एक बार सिखाए थे ना। चलो यहाँ ध्यान दो, यहाँ क्या है? x प्लस वाई है, यहाँ पे क्या है? x प्लस वाई है। इनको कैसे मल्टीप्लाई करते हैं? तो पहले ये x वाले टर्म से किसको करेंगे? हम इस पूरे को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हम x से पहले x प्लस वाई को क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। अलजेब्रा में सीखे थे ना। अब इसे प्लस वाई से हम क्या करेंगे? दूसरे वाले को फिर से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। हम पहले वाले x से पूरे टर्म को मल्टीप्लाई कर दिए, दूसरे वाले टर्म से फिर इसको पूरे को क्या कर दिए? मल्टीप्लाई कर दिए। अब इसको लिखेंगे x मल्टीप्लाई हुआ क्या हो जाएगा? x का स्क्वायर। xy मल्टीप्लाई हुआ क्या हो जाएगा? xy। ये मल्टीप्लाई हुआ क्या हो जाएगा? फिर से yx बोलो, या फिर इसी को हम लोग xy लिख सकते हैं ना।
3 को 4 से मल्टीप्लाई करो, 4 को 3 से मल्टीप्लाई करो, बात बराबर होता है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं ना, एक्स वाई लिख सकते हैं। हाँ, और ये वाई वाई मल्टीप्लाई हुआ क्या हुआ, y स्क्वायर। वाई स्क्वायर, क्या आया एक्स का स्क्वायर। ये भी एक्स वाई है, ये भी एक्स वाई है, दोनों का सेम है, तो हम दोनों को क्या कर देंगे, कटेगा नहीं, प्लस प्लस ऐड है, क्या हो जाएगा 2xy। आ गया फॉर्मूला, वही है ना, वही चीज है ना, नोट करना है, नोट करो इसको। चलो यहाँ देखो, अब क्या है यहाँ पे, y x का पावर क्या है, सॉरी w x का पावर क्या है, y है, ठीक है। तो सॉरी w x टू द पावर क्या है, y है। तो w और x एक दूसरे में क्या चीज़ में है, मल्टीप्लाई में है, और y का सॉरी x का पावर क्या है, y है। मतलब w और यहाँ पे जो x है वो एक दूसरे से क्या चीज़ में है, मल्टीप्लाई में है, और x का पावर क्या है, y है। तो w कितना दिया हुआ है हमको, -3, x कितना है हमको, और y कितना है, पुट कर दिए सारा वैल्यू। अब इसको क्या करेंगे, हम सॉल्व कर लेते हैं। ये तो -3 का क्या रहेगा, -3 रहेगा, 1 का पावर 2 है, तो 1 को 2 और मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 1 ही आएगा। कितना आ जाएगा आंसर, -3। समझ आया, तो प्रॉब्लम यहाँ क्या है, टू टू दी पावर कितना है, 3 है, और टी टू दी पावर कितना है, 6 है। तो ये 3 बार है, तो यहाँ पे टी को कितने बार लिखा है, 3 बार लिखा है, और यहाँ पे कितना लिखा है, 6 बार लिखा है। अब इस डी को ए बना दिया है यहाँ पे, वो अलग बात है, ठीक है। इसको डी ही समझो, इसको डी ही समझो, ठीक है। तो ये कितना बार है, 3 बार है, और ये कितने बार है, 6 बार है। तो हम एक बार बताए थे ना कि अगर बेस सेम हो और वो क्या चीज़ में हो, मल्टीप्लाई में हो, तो पावर क्या होता है, ऐड होता है, ठीक है। पावर क्या होगा, ऐड होगा। तो यहाँ पे ये दोनों एक दूसरे से क्या चीज़ में है, मल्टीप्लाई में है, ठीक ना। अगर हम 4 टू दी पावर 3 ले रहे हैं, मल्टीप्लाई 4 टू दी पावर कितना ले रहे हैं, 2 ले रहे हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे बेस को सेम रखेंगे, अब पावर क्या हो जाएगा, दोनों ऐड हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, 3 + 2, तो 4 टू दी पावर कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। समझ में आया। तो वही चीज़ यहाँ भी बता रहा है कि अगर बेस सेम हो, मल्टीप्लाई में हो, तो पावर क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। और क्या कहते हैं, क्यों ऐड हो रहा है ऐसे भी देख लो। अगर क्या कहते हैं, इनको अगर टोटल गिनोगे तो भी कितना होगा, ये 9 ही होने वाला है, ठीक है। इसलिए यहाँ से ये आया कि अगर क्या होगा, बेस सेम है तो हम पावर को क्या कर दें, ऐड कर दें। और वो दोनों बेस जो है क्या, वो दोनों नंबर वो एक दूसरे से क्या चीज में होना चाहिए, मल्टीप्लाई में होना चाहिए, ठीक है। पहला समझ में आ गया, प्रोडक्ट ऑफ पावर्स। अब यहाँ पे क्या है कि अगर 5 का पावर कितना है, यहाँ पे 2 है, और उसका होल पावर कितना है, 3 है। अगर इस तरह से होता है तो हम क्या करते थे, दोनों पावर को मल्टीप्लाई कर देते थे। क्यों कर रहे हैं मल्टीप्लाई, वो भी देख लो, क्यों ऐसा कर रहे हैं। अच्छा बताओ, x का पावर अगर हम 3 लिखते थे तो हम x को कितना बार लिख देते थे, 3 बार लिख देते थे। तो क्या अगर हम यहाँ पे कोई क्वेश्चन दे दे जिसमें हम तुमको बोल दें कि x का पावर 2 है, उसका पावर 3 है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये पूरा जो नंबर है उसको 3 बार लिखना है। इसका मतलब यही हुआ ना कि x टू दी पावर 2 है, उसको 3 बार लिखना है, तो लिख देते हैं हम इसको 3 बार, ठीक है। और अभी क्या पढ़े थे, अगर बेस सेम तो ऐड होता है, ऐड हो जाएगा। तो अगर हम 2 को यहाँ पे कितना बार लिख रहा है, 3 बार लिख रहा है ना, तो हम इसको क्या कर देंगे, अगर हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा नहीं निकल जाएगा। तो इसको हम ऐसे नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना, लिख सकते हैं। तो x का पावर कितना आ जाएगा, 6। वही चीज़ यहाँ किया है। b का पावर कितना है, यहाँ पे 2 है, उसका होल पावर कितना है, 4 है। b को कितना बार लिखा, 4 बार लिखा। सब क्या चीज़ में है, मल्टीप्लाई में है,
सबका बेस क्या है, सेम है, सारे पावर्स को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, सारा पावर क्या हो गया, ऐड हो गया। बचपन क्लास में पढ़े थे ना कि अगर 2 + 2 + 2 + 2 है, 4 बार लिखने की जगह उसको क्या करो, 2 लिखो, और 4 टाइम्स है तो 4 से क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, तो हो गया। तो इतना करने की जगह पे क्या करोगे, अगर इस तरह से तुमको कभी भी दिखे तो डायरेक्ट क्या करना, 4 और 2 को क्या कर देना, मल्टीप्लाई कर देना, तुमको पता चल जाएगा कितना होगा। तो b का पावर कितना हो जाएगा, 8। तो बस इतना करने का बस जरूरत है, ठीक ना। आया कहाँ से वो समझ में आ गया, कोई दिक्कत, नोट करना है, अच्छा अच्छा चलो ठीक है। यहाँ क्या है, 4 का पावर कितना है, 3, उसका होल पावर कितना है, 5। तो हम उन दोनों को क्या कर दिए, मल्टीप्लाई कर दिए, और 4 का पावर कितना हो गया, 15 हो गया। समझ में आया। अब ये कुछ क्वेश्चन है, इनको सॉल्व करके दिखाएं। दो है बनाए। अच्छा ये सॉल्व नहीं है ना, ये सॉल्व किया हुआ है, रुको आगे देखते हैं क्वेश्चन होगा। यहाँ ध्यान दो, -6 × 5 का पावर कितना है, 2 है। यहाँ पे ये है क्या चीज में, मल्टीप्लाई में, ठीक है। हम लिख सकते हैं यहाँ पे ऐड में नहीं है ना, मल्टीप्लाई में हम लिख सकते हैं ना इसको, कि इसका भी पावर है, इसका भी पावर है। ये 6 का पावर अगर 2 बार है तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 25। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें, कितना आ गया, 900। कभी तक ये देख लो, आज क्या क्या पढ़े, ये तीनों चीज पढ़े हो ना, इसको नोट कर लो, तो इसको नोट कर लो कॉपी में, इसको नोट कर लो। समरी, आज जो भी चीज पढ़े उसका समरी यही था। पहला क्या पढ़े थे, प्रोडक्ट ऑफ पावर्स, उसमें क्या पढ़े थे कि अगर ऐड में है, सॉरी मल्टीप्लाई में है, तो अगर बेस सेम है, मल्टीप्लाई में है, तो पावर क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। और अगर क्या होगा, ये पावर का पावर है तो क्या होगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। और फिर क्या पढ़े, अगर दोनों मल्टीप्लाई में और उसका होल का पावर है तो दोनों पे पावर आता है, ये बता चुके हैं, मल्टीप्लाई में, ठीक है। तो लिखा है